Hello students, good morning, namaskar, adab, sat sri akal. Whatever you feel connected with, this is Jyoti and welcome on physics concept. आज हम आपकी 11th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन के कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। आपका रिवीजन भी अच्छा से हो जाएगा। ऐसे आप वीडियो को पूरा देखोगे और ये क्वेश्चंस करके देखोगे साथ साथ अपनी कॉपी के अंदर। 11th क्लास की फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? द एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ। एंगुलर वेलोसिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो आप मुझे बता दीजिए कि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, किस पे डिपेंड करेगी भाई? देखो, एंगुलर एक्सेलेरेशन पे नहीं करेगी, डिस्टेंस पे नहीं करेगी, वेलोसिटी किससे रिलेट करती है? डिस्प्लेसमेंट से। दैट द सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ए स्मॉल बॉडी अटैच्ड एट द एंड ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कंप्लीट्स ए वर्टिकल सर्कल। एक ऐसी इनएक्सटेंसिबल जो स्ट्रिंग है, रस्सी है, वो क्या एक सर्कल को वर्टिकल सर्कल बना रही है, तो उसमें क्या कांस्टेंट रहेगा ये पूछना चाह रहे हैं। तो देखो, जो हमारी वर्टिकल जो सर्कल बन रहा है उसके अंदर जो सारी की सारी चीज़ें हैं, चेंज करोगे आप बॉडी की तो उसमें मोमेंटम भी चेंज होगा और क्या कहते हैं वेलोसिटी भी चेंज होगी। उसके अंदर जो कांस्टेंट रहेगा दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि आपको ये भी पता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए साइक्लिस्ट है गोज राउंड ए सर्कुलर पाथ सर्कमफेरेंस 34। देखो यहाँ थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है, 34.2 आएगा, 34.3 मीटर, यहाँ पॉइंट में लगा लेना 3 मीटर इन। एक और गड़बड़ है इसके अंदर, √22 सेकेंड। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो इस क्वेश्चन में जो टाइम दिया हुआ है √22 सेकेंड, तो एंगल पूछ रहा है कितना बनेगा, एंगल निकालना है आपको। देखो, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, दैट विल बी इक्वल टू 34.3। तो यहाँ से r की वैल्यू निकालोगे 34.3 डिवाइडेड बाय 2π। अब एंगल पूछ रहा है, तो टेंजेंट जो थीटा होता है, एंगल हमारा वो क्या होता है? टेंजेंट थीटा बता सकते हो क्या होता है? पहले एक काम और कर सकते हो आप कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर लोगे। कैसे पुट करोगे? टेंजेंट थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू v² डिवाइडेड बाय rg। तो यहाँ से सबसे पहले v निकाल लोगे। v इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 34.3, और डिवाइडेड बाय टाइम मैंने अभी क्या बताया √22। r की वैल्यू पुट कर दोगे, r की वैल्यू अभी भी क्या ही है हमारी 34.3 और डिवाइडेड में 2π, और g ग्रेविटी की वैल्यू पुट कर दोगे 9.8। अगर पूरे को आप सोल्व करोगे जो थीटा की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री लिखा हुआ है डी ऑप्शन। 450 आपको थोड़ा सा मिस्टेक में दिया होगा, ये ऊपर है ऐसे। ओके, देन द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि ए बॉडी मेक्स ए डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर ड्यू टू वेस्ट। देखो बना लीजिएगा, ईस्ट की तरफ क्या कर रहा है 4 मीटर ऐसे जा रहा है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ द 3 मीटर नॉर्थ की तरफ 3 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर कह रहा है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये ओ पॉइंट से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अगर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, देखो ये पूरा एक पाइथागोरस लगा के आप निकाल सकते हो। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 5। दैट सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये आप लोगों को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ए बॉडी इज ट्रैवलिंग इन ए सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है और उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? उसके अंदर क्या आएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी, स्पीड कांस्टेंट है बेटा। स्पीड कैसे क्या होती है पता है ना? स्पीड कांस्टेंट होने से देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो जो उसकी एक्सेलरेशन है उसी पे तो फर्क पड़ेगा, और कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगी? इनवर्ड एक्सेलरेशन। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।
6th क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन ए बॉडी P moves on a circular path, the centripetal acceleration is, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होगा। अगर कोई बॉडी है P, वो सर्कुलर पाथ के अलोंग ऐसे ऐसे घूम रही है, तो आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगता है, तो डायरेक्टेड इनवर्स टू द P एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेंट्रीपिटल का सबको पता है अंदर की तरफ लगता है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि ए कॉइन कैप्ड ऑन द रोटेटिंग ग्रामोफोन डिस्क जस्ट बिगिंस टू स्लिप इफ़ इट्स सेंटर इज टू डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। अगर इसके सेंटर को 8 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया जाए, सॉरी शिफ्ट नहीं, वहाँ पे कॉइन रख दिया जाए, यहाँ पे कॉइन रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर पे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइन, सॉरी ग्रामोफोन डिस्क इज़ डबल। अगर ग्रामोफोन की एंगुलर वेलोसिटी को डबल कर दिया, मतलब 2 टाइम्स कर दिया जाए, तो क्या कहता है, थ्रू व्हाट डिस्टेंस द कॉइन शिफ्ट, कॉइन कितना शिफ्ट हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पे कॉइन रखा हुआ है इतने के ऊपर, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ, और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, फ्रिक्शनल फोर्स के। तो आप क्या कर सकते हो, m हमने ω2 जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ले लिया, स्क्वायर, इसको मैं एक बार रफ कर देती हूँ यहाँ पे, तो दैट विल बी इक्वल टू m ω1 स्क्वायर r1। तो यहाँ पे करोगे ओमेगा, यहाँ पे r2 लिख लो, ओके। तो यहाँ पे m की वैल्यू और m तो दोनों तरफ सेम ही रहेगा, कैंसिल हो सकता है। r2 की वैल्यू एज इट इज़ रखोगे, r ω2 स्क्वायर m हमारा कैंसिल हो गया है, r2 दैट विल बी इक्वल टू, देखो 2 टाइम्स कर दिया, एंगुलर वेलोसिटी जो थी हमारी पहले उससे क्या कर दी, 2 टाइम्स कर दी। इसका मतलब क्या हुआ, जो ω2 है दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द ω1। और r1 की वैल्यू कितनी है भाई, 8 सेंटीमीटर, 8 मल्टीप्लाई 10⁻² कर दोगे। अगर यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो जो r2 की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, r2 इज इक्वल टू, पुट कर देना सारी की सारी चीज़ें, r2 की वैल्यू आएगी सॉरी 0.19 मीटर। तो यहाँ से अगर आप करोगे तो वो आ जाएगा नियर अबाउट 1.9 बन जाएगा, 1.9 अगर बनेगा तो वो आपका 2 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। दैट इज़ ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ये आप एक बार अपना सोल्व करके देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर सकते हो ईजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए कैन फिल्ड विद द वाटर इज रिवॉल्व इन वर्टिकल सर्कल ऑफ द रेडियस, 4 सेंटीमीटर वाले रेडियस एक सर्कल है, उसके चारों तरफ घूम रहा है, वाटर डज नॉट फॉल डाउन, टाइम पीरियड निकालना है। ऐसे घुमा दिया हमने, एक बाल्टी लेके पानी डाल दिया और ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, पानी नहीं गिर रहा है, ये बात है जैसे आप बचपन में करते हो। तो देखो फोर्स जो ग्रेविटी की वजह से है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दोनों इक्वल बन जाएंगे। यहाँ से v की वैल्यू अगर आप निकालोगे क्या बनेगी, v इज इक्वल टू √r(g), और यहाँ से आपको क्या निकालना है, t निकालना है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या बनेगा 2πr डिवाइडेड बाय √gr। ये है v, ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट, और ये कितना है, सॉरी डिस्टेंस, और ये कितना है वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू अभी क्या निकाली है, √rg। यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे, सारी की सारी वैल्यूज़ पुट कर दोगे, 2π अगर इसको सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, √r/g। r की वैल्यू 4 पुट कर दो, g की वैल्यू 9.8 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारा सोल्व करने के बाद, 4 सेकेंड इज द राइट आंसर। दैट इज ऑप्शन ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहता है, व्हेन एन एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर एंगुलर वेलोसिटी टाइम के विद रिस्पेक्ट चेंज हो रही है तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर एंगुलर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा। ये अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, टोटल फ्लाइट रिक्वायर्स ए टाइम। जो टाइम ऑफ द फ्लाइट होता है दैट इज़ वो क्या होता है, देखो ये आपको पता है, ट्वाइस द टाइम ऑफ द रीच ऑफ मैक्सिमम। देखो यहाँ से यहाँ तक, जितना यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम तक जाएगा उतना ही यहाँ पर टाइम लगेगा। तो इसका ये टाइम t और ये टाइम t और इसका 2 टाइम्स ऑफ द टाइम, दैट विल बी इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट। नेक्स्ट क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल मोशन। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये सब बहुत आसान भी लगता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे नाम दिए होंगे तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। दैट इज ट्रेजेक्ट्री मोशन।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 1 रेडियन इज डिफाइंड टू बी एन एंगल सबटेंडेड वेयर द आर्क लेंथ एस एग्जैक्ट इक्वल टू द, किसके इक्वल होता है भाई, रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होता है। रेडियन को अगर बोलोगे तो क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन हमारा 13 है, क्या कहता है, ए कार समटाइम्स ओवरटर्न्स, कभी कभी ओवरटर्न्स कर लेती है, वाइल टेकिंग ए टर्न लेने की बजाय ओवरटर्न्स कर लेती है। व्हेन इट टेक्स ओवरटर्न्स अगर करती है तो क्या होता है वहाँ पे, देखो जो उसका अंदर वाला पहिया आपने देखा होगा कई बार, क्या करता है, ऐसे अंदर की तरफ घुमाते हो और क्या करते हैं, विच लीव्स ग्राउंड फर्स्ट, वो सबसे पहले ग्राउंड को छोड़ता है। दैट इज ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं, ही ए बॉडी ट्रेवल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल दैट इज रेडियस इज 2 मीटर विद द लीनियर वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दी हुई है, रेडियस दी हुई है, आपको क्या निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा होती है, दैट विल बी इक्वल टू, बताओ, देखो वी आपने पढ़ा होगा, क्या होती है, आर ओमेगा, और यहाँ से ओमेगा निकालोगे वी बाय आर, वी कितनी है 6, आर कितनी है 2, और काटोगे तो कितना आ जाएगा 3 रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। 15 क्या कहता है, सेंट्रीपिटल कॉम्पोनेंट ऑफ द एक्सेलेशन अराइजेज, सेंट्रीपिटल जो कॉम्पोनेंट होता है एक्सेलेशन का वो कब अराइज होता है, सोच सकते हो, डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज चेंज, प्रोपेगेशन चेंज, ग्रेविटी का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोजेक्टाइल चेंज, तो किस पे फर्क पड़ता है भाई, एक्सेलेशन डिपेंड होता है मोशन के ऊपर। देन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज चेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, द वर्ड सेंट्रीपिटल इज डेराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड मीनिंग, जो 2 वर्ड ग्रीक के मीनिंग है उनसे मेरे सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम हमने दिया था, तो क्या होता है, सीकिंग सिचुएशन, सीकिंग सेंटर, टचिंग सेंटर, लिविंग सेंटर। अगर आपने सोचा, थोड़ा सा भी पता होगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वो सेंटर की तरफ लगता है, सीकिंग द सेंटर। तो हमारे क्वेश्चन हो गए हैं 16 क्वेश्चन कंप्लीट। आपको ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। Thank you for watching. Have a nice day.